आज के वीडियो सेशन में कैलेंडर टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। ये एक रीजनिंग का टॉपिक है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जहाँ पर भी रीजनिंग पूछी जाती है वहाँ कैलेंडर टॉपिक आता है। जैसे बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, एमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया, बहुत सारे प्लेसमेंट की कंपनीज आती हैं जैसे टीसीएस हुआ, इन्फोसिस हुआ, विप्रो हुआ। तो वो जो प्लेसमेंट के लिए आते हैं उसमें भी इस टॉपिक को, कैलेंडर टॉपिक को पूछा जाता है। कैलेंडर टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसको बहुत ध्यान समझना, पूरा कैलेंडर टॉपिक समझ में आ जाएगा। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होगी, उससे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब यहाँ पे जो पहले बताने जा रहे हैं कि कैलेंडर फॉर्म कैसे होता है, इसकी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है गाइड क्वेश्चंस में, लेकिन कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमको मालूम होना चाहिए कि उस टॉपिक में क्या हो रहा है। तो ऐसे हम लोग एक साल में, 1 ईयर में 365 डेज लेते हैं। एक्चुअली में 365 डेज नहीं होते हैं, ये होता है 1 ईयर में होते हैं। 1 ईयर इज इक्वल टू होता है 365 डेज 5 आवर्स 47.5 मिनट्स। ये पूरा हमारा 1 ईयर जो होता है वो 365 डेज 5 आवर्स 47.5 मिनट अप्रॉक्सीमेट होता है। 365 डेज लिया जाता है। अब होता है क्या, इसको इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2422 डेज। तो एक साल में हमारे पास जो दिन हुए वो 365.2422 डेज हो गए। प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक साल में 365 दिन लिए जाते हैं तो ये 0.2422 डेज बच जाते हैं। तो 0.2422 डेज को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.9688। 0.9688 ये 4 ईयर में आ रही है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 ईयर में 0.9688 डेज हो गए, लगभग 1 दिन। तो क्या किया जाता है, हर एक 4 साल में 1 दिन को बढ़ाना पड़ता है, अदरवाइज पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो जो लीप ईयर हर एक 4 ईयर बाद एक लीप ईयर होता है, वो लीप ईयर इसीलिए बढ़ाया जाता है। हर एक 4 साल में एक लीप ईयर बढ़ा दिया जाता है। लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये माना गया है फिर कि जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा उसको लीप ईयर करेंगे, क्योंकि 4 साल में 1 साल हमको एडजस्ट करना था, वो 4 साल में 1 दिन एडजस्ट करना था। वो एडजस्टमेंट हम कभी भी कर सकते थे। तो एक कॉन्सेप्ट बनाया गया पूरे वर्ल्ड में कि सिस्टम कैसे बनाया जाए। तो उस सिस्टम को बनाने के लिए जो ईयर 4 से डिवाइड हो रहा था उसको लीप ईयर मान लिया गया, और लीप ईयर में 366 डेज डाल दिए गए। अब प्रॉब्लम फिर से चालू हो गई यहाँ पर। अब बढ़ाना था हमको 0.9688 डेज और बढ़ा दिया, 1 दिन पूरा बढ़ा दिया। तो ज़्यादा कितना बढ़ाया, ये आया 0.0312। तो अब 4 साल में फिर से समझो, पूरा एक साल में 365.2422 डेज होते हैं। अब हर एक साल में 0.2422 डेज छोड़ते जा रहे थे, क्योंकि एक साल में 365 दिन माने जाते हैं। तो एक साल में 365 दिन माने जा रहे थे, तो हमने हर एक साल में 0.2422 डेज छोड़े। 4 साल में 0.9688 डेज छोड़ दिए थे, तो 4 साल में 0.9688 डेज छोड़ दिए। इस वजह से हमको 1 दिन बढ़ाना पड़ता है। 4 साल में 1 दिन बढ़ाना है, तो उस 4 साल में 1 दिन बढ़ाने वाले को लीप ईयर मान लिया गया। और लीप ईयर पूरे वर्ल्ड में डिसाइड किया गया कि लीप ईयर कैसे मानेंगे, जो भी ईयर 4 से डिवाइड हो जाएगा उसको लीप ईयर मान लिया जाएगा। तो लीप ईयर में इसीलिए 366 डेज कर देते हैं, 1 दिन, ये 1 दिन एडजस्ट करने के लिए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि 4 साल में हमने 0.9688 डेज बढ़ाना था, बढ़ा दिए गए थे 1 दिन पूरा। तो 4 साल में हमने कितना ज़्यादा बढ़ा दिया, 0.3012। अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 3.12। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये जो डिफरेंस आया ये 4 ईयर का है।
ये डिफरेंस 4 ईयर्स का है। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंस किसका आ गया, डिफरेंस ऑफ 400 ईयर्स आ गया। 0.0312 डेज जो था 4 साल का डिफरेंस था। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितने का हो जाएगा, ये 4 साल का डिफरेंस है। 100 से मल्टीप्लाई किया तो 400 साल का डिफरेंस हो गया ये। तो ये डिफरेंस 400 साल का हो गया। अब 400 साल में 3.12 डेज बढ़ा दिए, ज़्यादा लग गए। तो अब 400 साल में जब हमारे पास 3.12 डेज बढ़ गए हैं तो इन डेज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा पूरा सोलर सिस्टम होता है, सोलर सिस्टम में सेकंड्स में काउंटिंग होती है। तो 3.12 डेज 400 ईयर्स में बढ़ गए। तो इसको एडजस्ट करने के लिए कॉन्सेप्ट ये बनाया गया है कि जितने भी हमारे पास सेंचुरी ईयर्स होते हैं, सेंचुरी ईयर्स मतलब 1600 या 1700 या 1800 या 1900, तो इसमें क्या करते हैं, जो भी ईयर हमारा 400 से डिवाइड हो जाता है, जो भी सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाता है उसको केवल लीप ईयर माना जाता है, बाकी को लीप ईयर नहीं मानते। जैसे ये हमारा लीप ईयर है, लेकिन 1700 ध्यान देना 1700 4 से डिवाइड होता है, तो 4 से डिवाइड होने के कॉन्सेप्ट से हमारा लीप ईयर होना चाहिए था। लेकिन सेंचुरी ईयर जो है ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, दैट इज वाई इट इज नॉट लीप ईयर, क्योंकि ये 3 दिन बढ़ गए थे, इन 3 दिन को एडजस्ट करना था। तो इसको नॉट लीप ईयर लिया गया, इसको नॉट लीप ईयर लिया गया और इसको नॉट लीप ईयर लिया गया। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ये 3 दिन कैसे सेट हुए, जो हमारे पास हमको केवल 3 ही दिन एडजस्ट करने थे 400 साल में, 400 साल में केवल 3 दिन बढ़ गए थे, उनको कम करना था। तो एक सिस्टम बनाया गया कि जो ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा, सेंचुरी ईयर, ध्यान रहे सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं केवल, जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड हो जाएगा उसको लीप ईयर माना जाएगा, और जो सेंचुरी ईयर 400 से डिवाइड नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं माना जाएगा। ऐसे ही जैसे आगे बढ़ाएंगे तो 2000 लीप ईयर है, लेकिन कमिंग 2100 नॉट लीप ईयर आएगा। फिर 2200 ये भी नॉट लीप ईयर आएगा, 2300 ये भी नॉट लीप ईयर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट जो होता है, ये 3 दिन का एडजस्ट करने का कॉन्सेप्ट इस तरीके से बनाया गया। अभी एक प्रॉब्लम और आ रही है, ये 0.12 डेज जो थे ये एडजस्ट और करने थे। तो 0.12 डेज को एडजस्ट करने के लिए अभी कोई प्लानिंग नहीं बनाई गई है, इसको बाद में प्लान किया जाएगा, क्योंकि 0.12 डेज में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो 12 8 या 96 होता है। तो 96 मतलब अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 400 ईयर का 0.12 आया। अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 इंटू 8 यानी 3200 ईयर्स के बाद एक दिन का डिफरेंस आएगा इसमें, समझ गए। 0.12 डेज का हमने 3 दिन यहाँ बढ़ा दिया, 3 दिन घटा दिए। 3 दिन घटाने से हमारे पास जो 3 दिन बढ़ रहे थे वो सेट हो गए। अब 0.12 डेज अभी बढ़ के चल रहा है हमारे पास, 0.12 डेज हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है। जब इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं 0.12 डेज में तो 12 8 या 96 होता है, तो 96 पर नहीं 0.96, तो 0.96 का मतलब लगभग एक दिन। और वो एक दिन कब एक दिन बढ़कर कैसे रहा है, ये 400 ईयर्स जो हैं, इन 400 ईयर को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 ईयर्स आएगा। तो 3200 ईयर में एक दिन को बैलेंस करना, उस बैलेंस करने के लिए प्लानिंग की जा रही है, वो बैलेंस किया जाएगा। जब भी कभी साइंटिस्ट को मौका मिलेगा बैलेंस करेंगे। ये तो कैलेंडर को फॉर्म करने की हमारी एक कंडीशंस हैं, ये जो कैलेंडर को फॉर्म किया गया उसका तरीका है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ क्वेश्चंस पे नहीं होता, लेकिन एक बेसिक जानकारी हमने 5-7 मिनट में दी कि कैलेंडर को कैसे बनाया गया है। अब कैलेंडर को यूज़ कैसे किया जाता है और कैलेंडर को हम लोग सेट कैसे करते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब कैलेंडर को फॉर्मेशन जो होती है, ये फॉर्मेशन जो होती है वो ऑड डेज से होती है। कैलेंडर की फॉर्मेशन जो होती है वो ऑड डेज से होती है। ऑड डेज का मतलब होता है व्हेन डिवाइडेड
बाय 7, तो जो रिमाइंडर बचता है उसको ऑड डेज बोलते हैं। रिमाइंडर बचता है, इसको ऑड डेज बोला जाता है। ध्यान से इस अभिधारणा को समझना है कि क्या होता है ऑड डेज। जैसे वन सिंपल ईयर में 365 डेज होते हैं। इसको 7 से अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो वन सिंपल ईयर का एक ऑड डे होता है। वन सिंपल ईयर का एक ऑड डे होता है। अब लीप ईयर में आएंगे तो वन लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। ऐसे ही जैसे हम अगर लेते हैं 100 ईयर्स, तो 100 ईयर में 100 तो टोटल ईयर्स हो गए। 100 टोटल ईयर हो गए। एक सिंपल ईयर का एक ऑड डेज होता है। लेकिन इसमें हमारे पास जो है अगर 100 ईयर लेंगे तो 24 लीप ईयर होंगे, क्योंकि 100 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आता है। तो वैसे भी अगर 4 की टेबल पढ़ लोगे तो 4 10 जा 40 होता है। तो 40 + 40 20 हो गए। और इसके बाद 40 + 40 80 ईयर्स हुए और प्लस 16 ईयर्स हो गए, क्योंकि हर एक 4 साल बाद लीप ईयर होता है। तो 40 साल में 10 हो गए, फिर 40 साल में 10 होगा, फिर 16 साल में 4 हो गए। तो 100 साल में 24 लीप ईयर हो गए। तो अब क्या करते हैं कि हमारे पास सिंपल ईयर के जो होते हैं वो ऑड डेज होते हैं 1 और लीप ईयर के होते हैं 2। तो हम लोग क्या करते हैं 100 ईयर्स में पूरे काउंट कर लेते हैं 100। अब इसमें जो लीप ईयर थे उसके 2 काउंट करने थे, तो लीप ईयर का भी 1 काउंट हो चुका है। तो लीप ईयर का 1 काउंट हो गया, तो 1 बचा रह गया लीप ईयर का। तो 24 इसमें और ऐड कर दिए तो लीप ईयर कंप्लीट हो गया। तो काउंटिंग हमारी सिंपल सी होती है। 100 ईयर में 100 ईयर के पूरे 100 हो गए। अब इसमें हमने लीप ईयर के 2 काउंट करने थे, वो लीप ईयर का भी 1 ही काउंट हुआ है। तो उसमें 24 बढ़ा दिया, क्योंकि 24 लीप ईयर थे, तो ये पूरा 124 हो गया। अब इसको अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा? 7 1 जा 7, 5 हो गए, 7 7 जा 49, तो 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर आ गया 5। रिमाइंडर 5 आ गया। तो 100 ईयर्स में हमारे पास ऑड डेज की संख्या जो होती है 5 होती है। ऐसे याद रखना पड़ेगा इसको। 200 ईयर में ऑड डेज होते हैं 3। 300 ईयर्स में काउंटिंग ऐसे ही हो जाएगी जैसे काउंटिंग हमने ऊपर बताई है। जैसे 200 का काउंट करना है तो टोटल 200 ईयर्स हो गए, लीप ईयर 48 हो गए, तो 248 हो गया। 248 को 7 से डिवाइड कर लो, तो 7 से डिवाइड करेंगे 7 3 जा 21, अच्छा 38 हो गया, 7 5 जा रिमाइंडर 3। तो अब बाकी काउंट नहीं करते, लिखे दे रहे हैं। 300 ईयर में 1 होता है और 400 ईयर में 0 ऑड डेज होते हैं। तो हमारे पास क्या हो गया? 1 सिंपल ईयर में 1 ऑड डेज, 1 लीप ईयर में 2 ऑड डेज, 100 ईयर में 5, 200 ईयर में 3, 300 ईयर में 1, 400 ईयर में 0। ये हमको याद रखना पड़ेगा कि ये हमारे पास ऑड डेज होते हैं। अब इसमें जैसे जनवरी होता है, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। तो जनवरी के 3 ऑड डे। फरवरी के ऑड डेज 0 होते हैं या 1 होता है। 28 डेज होते हैं, 29 डेज होते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे 0 आएगा या 1 आएगा। मार्च के 3 होते हैं, अप्रैल के 2 होते हैं, मई के 3, जून के 2, समझ में आएगा। 30 दिन होते हैं, 30 को 7 से भाग करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा। जुलाई 3, अगस्त
3, September 2, October 3, November 2 and December 3। ऐसे ही अब हमको जब डेज फाइंड आउट करना पड़ता तो मंडे को 1 बोलते हैं, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, सैटरडे को 6 और संडे को 0। तो हमें इतनी अगर थ्योरी याद रखते हैं तो कैलेंडर के किसी भी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। शॉर्ट में थ्योरी लिखे दे रहे हैं, 100 ईयर 5 ऑड डेज, 200 ईयर 3 ऑड डेज, 300 ईयर 1 ऑड डेज, 400 ईयर्स 0 ऑड डेज। ये हमारे पास हो गए 1 सिंपल ईयर, 1 ऑड डेज, 1 लीप ईयर, 2 ऑड डेज। बाकी जनवरी फरवरी के लिखे हुए हैं, मंडे ट्यूसडे को 1 2 3 4 5 6 0 करते हैं। अगर इतनी हम थ्योरी याद रखते हैं तो किसी भी क्वेश्चंस का डे निकालना हो बहुत आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। भाई बेसिक थ्योरी भाई इतनी याद रखनी है, ये याद रखने हैं 6 पॉइंट्स। और ये तो तुम जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप ही ध्यान आए, जनवरी में 31, 7 से डिवाइड करोगे 28 निकल जाएगा, 3 बचेंगे। अगर लीप ईयर का फरवरी आता है तो 0, अगर नॉन लीप ईयर का आता है तो 1। ऐसे मार्च में 31 डेज होते हैं, उसमें 7 से डिवाइड करेंगे 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सारे लीप ईयर्स सबके ऑड डेज आ जाते हैं। अब हम लोग काउंटिंग कैसे करते हैं, बहुत सिंपल काउंटिंग होती है हम लोगों की। काउंटिंग बताने जा रहे हैं, इससे बहुत अच्छा लगेगा काउंटिंग में, और बहुत आसानी से कोई भी डेज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होता है एक्चुअल डेट फाइंड आउट करना, एक्चुअल डेट। एक होता है रिलेटिव डेट, और एक रिलेटिव डेट का मतलब होता है कोई एक डेट में फिक्टिशियस डे दे दिया गया, उससे रिलेटिव दूसरे डेज का पूछा गया है। और तीसरा होता है कैलेंडर अगेन यूज्ड, कि कैलेंडर कब दोबारा यूज किया जाएगा। तो 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तीनों टाइप के क्वेश्चंस कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर। जैसे कहते पहला हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, आज डेट है 14 अक्टूबर 2020। इसमें डेट फाइंड आउट करना है, डे फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा क्या है कॉन्सेप्ट, हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो भी सेंचुरी है हमारा 400 से डिवाइड हो जाता है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे 2020 का फाइंड आउट करना है तो हम लोग ये स्टार्ट करेंगे 2000 से, क्योंकि 2400 ईयर हो गया, 400 ईयर के ऑड डेज 0 हो गए, काउंटिंग हमारी 2000 तक की काउंटिंग ख़त्म हो गई। अगर हमको 1900 का कोई ईयर काउंट करना है तो हम लोग 1600 से स्टार्ट करेंगे। अगर 1500 का कोई ईयर काउंट करना है तो 1200 से स्टार्ट करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो 400 से डिवाइड सेंचुरी ईयर होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमको 2020 का फाइंड आउट करना है, तो 2020 का फाइंड आउट करने के लिए हमें करना है क्या है इसमें कि हमको 2000 से स्टार्ट करना है। तो 2000 से स्टार्ट करने पे हमारा 2000 तक ख़त्म हो गया मामला पूरा। अब 2001 से काउंटिंग होगी, और ध्यान रखना कि 2019 तक चलेगी, क्योंकि 2019 तक का ईयर पूरा हुआ, 2020 भी बचा हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। इसलिए 2001 से लेकर 2019 तक की काउंटिंग की जाएगी। तो इसमें 19 सिंपल ईयर हो गए, और लीप ईयर कितना होंगे, 4 होंगे। 19 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्वेश्चन 4 आएगा, तो 4 लीप ईयर हो गए। ध्यान ना, 19 आया, 19 को 4 से डिवाइड करोगे, जो क्वेश्चन बचता है उसको हम लोग लीप ईयर में काउंट कर देते हैं। लीप ईयर के 2 काउंट करने थे, एक ऑलरेडी काउंट हो चुका है, तो इसलिए केवल एक बचा था, इसलिए 4 जोड़ दिए। अब 2020 में आएंगे, तो जनवरी 2020 3, फरवरी लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर है इसलिए 1 हो जाएगा। 2020 लीप ईयर है इसलिए फरवरी का 1 काउंट होगा। मार्च 3,
अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 और अक्टूबर में जितने हैं पूरे 14। अब इसकी काउंटिंग पूरी कर लो, कितने हम आए हुए? 19 + 4 23, 23, 26, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 43, 45 और 59 हो गया। अब 59 काउंटिंग हो गई। अब दोबारा काउंट कर लो कि काउंटिंग अगर गड़बड़ हो जाएगी तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा। 19 + 4 23, 26, 27, 30, 32, 35, 37, 40, 43, 45 और 14 59 होगा। 59 को 7 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर देखो कितना आ रहा है इसका। रिमाइंडर 3 आ रहा है और 3 रिमाइंडर। तो अभी हमने क्या बताया था, मंडे 1 होता है, ट्यूसडे 2 होता है, वेडनेसडे 3, तो 3 रिमाइंडर आया मतलब वेडनेसडे। तो 14 अक्टूबर 2020 को वेडनेसडे पड़ेगा। ये हमारी काउंटिंग हो गई। अब ये कुछ स्टूडेंट को 19 + 4 का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, दोबारा इसको एक्सप्लेन किए दे रहे हैं। 2001 से लेकर 2019 तक में हमारे पास 19 टोटल ईयर्स हुए। 19 टोटल ईयर्स। अब 19 टोटल ईयर्स हुए तो इसमें हमारे पास 19 टोटल ईयर में 2004, 2008, 2012 एंड 2016 ये लीप ईयर्स हैं। ये लीप ईयर्स हैं। अब लीप ईयर की हमारी काउंटिंग 2 की है। अभी हमने नोट करवाया था ना कि जो हमको रिमेंबर रखने हैं, एक सिंपल ईयर का 1 ऑड डे होता है, एक लीप ईयर का 2 ऑड डेज होते हैं। ये हमको सिंपल याद रखना है। तो 19 ईयर्स हो गए, उसमें 4 लीप ईयर निकल गए, तो टोटल सिंपल ईयर कितने बचे हैं? इधर लिखे दे रहे हैं। टोटल सिंपल ईयर 19 में 4 लीप ईयर निकल गए, तो टोटल सिंपल ईयर बचे 15 बचे। तो 15 की काउंटिंग कितनी होगी? क्योंकि ये सिंपल ईयर है तो 15 की काउंटिंग 15 हो गई। और 4 लीप ईयर है, एक लीप ईयर की काउंटिंग 2 होती है, तो लीप ईयर की काउंटिंग कितनी हो गई? 8। 4 लीप ईयर है, 4 लीप ईयर, तो इसकी काउंटिंग कितनी है? 23। और ये कितना था? 23। आसान करने के लिए हम लोग करते क्या है कि टोटल काउंट कर लेते हैं पूरे। 19 है तो 19 काउंट कर लिए। तो जब 19 काउंट किया तो 2004 का भी एक चला गया, 2008 का भी एक चला गया, 2012 का भी एक चला गया, 2016 का भी एक चला गया, एक चला गया। अब एक जोड़ना था उसका, तो 4 लीप ईयर थे, तो एक इसका बच गया था, 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 तो 4 बचे थे, वो 4 यहाँ ला के जोड़ दिए। तो अब काउंटिंग ऐसे करो तो ऐसे लगता है समय, तो इसमें क्या करो, पूरे काउंट कर लो और जितने लीप ईयर है उसका एक ऐड कर दो ले आके। सेकंड एग्जांपल, ले रहे हैं। जैसे लेते हैं 15 अगस्त 1947 अब 15 अगस्त 1947 ले रहे हैं। तो अब ध्यान रहे कि 1900 ईयर चल रहा है, तो हमको 1600 से स्टार्ट करना पड़ेगा। हमेशा ध्यान रखो। और वैसे भी बहुत सिंपल सी काउंटिंग आती है, या तो हमको 1200 से स्टार्ट करना है, या 16 से स्टार्ट करना है, या 2000 से स्टार्ट करना है, 2400 से स्टार्ट करना है। तो सिंपल सा जो 400 से डिवाइड हो रहा है सेंचुरी, और वहाँ से स्टार्ट करना है। तो 1600 से 1900 कितने होगा? 300 साल। और ये हमने कहा था, ये याद रखना, दो छोटी थ्योरी है। 300 साल का एक ऑड डे होता है, 200 साल के 3 होते हैं, और 100 साल के 5 होते हैं। तो 300 साल होगा, 300 साल का एक ऑड डे हो गया। 1900 तक का काम खत्म। अब 1901 से 1946 तक, ध्यान रहे 47 नहीं ले लेना, 47 चल रहा है तो 46।
अब 46 में 46 में 46 तो सिंपल ईयर हो गए, और इसमें लीप ईयर कितने आएंगे? 4 से अगर डिवाइड करेंगे 46 को तो 11 बार जाएगा। 46 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 11 आएगा, तो 11 लीप ईयर होगा। और बहुत सिंपल काउंटिंग होती है, इसमें कोई बहुत दिमाग थोड़ा लगाना है। 4 की टेबल पढ़ लो, 4 4 जा 40, तो 40 साल वैसे होगा, और एक 44 वाला हो गया 11। तो अभी बताया था कि लीप ईयर के अलग से जोड़ देते हैं, मतलब काउंटिंग को अलग से भी कर सकते हो। पहले 46 में से हम 11 घटा दें तो ये 35 आ गया। 35 का एक एक हो गया, 11 के दो दो हो गए, 57। चाहो ऐसे 57 काउंट कर लो, चाहे ऐसे 57 काउंट कर लो, दोनों काउंटिंग होती है हमारी। ये काउंटिंग हम लोग करते हैं, ये काउंटिंग आसान पड़ती है। अब इसके बाद अगर 47 में आ जाओ, जनवरी 1947, इसके 3। फरवरी ऑब्वियस है कि लीप ईयर नहीं होगा, 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, और अगस्त के पूरे लेने हैं, जिसका निकालना उसको पूरे काउंटिंग कर लो। 47 और 11, 47 and 58, 61, 64, 65, 66, 66, 69, 71, 74, 84, 89। एक बार फिर काउंटिंग करो, काउंटिंग गलत नहीं होनी चाहिए। 47 प्लस 11, 58, 61, 64, 66, 69, 71, 74, 84, 89। 89 को 7 से डिवाइड करो, तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा इसमें? 7 हो जा 7, तो 1, 7 2 जा 14, 5, तो रिमाइंडर 5 मीन्स फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे पड़ेगा। काउंटिंग करते वक्त एक आसानी हम और कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी जगह पे हम 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लेके चल सकते हैं आगे। जैसे यहाँ 1 हुआ, 47 हुआ, तो 47 हुआ, 7 से डिवाइड कर दो इसको, तो 7 यहाँ पे डिवाइड कर लो पहले। 7 6 जा 42 होता है, तो 42, तो 46 में जब हम 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 4 बच जाएगा। 4 लेके चलो यहाँ से, 4 प्लस 11 15 हो गया। 15 को फिर 7 से डिवाइड कर दो तो 1 बचा। 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 3 8, 8 को फिर 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर 1 बचा। 1 एक 2, 1 यहाँ से आया था, 2 और एक 3, 3 3 6, 6 2 8, फिर 8 आ गया, फिर 1 बच गया। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 15 19, 19 को 7 से डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। जो ओरल काउंटिंग होती है, हम लोग ओरल काउंटिंग करते हैं, पूरी काउंटिंग नहीं करते, बीच में 7 से डिवाइड करते चलते हैं। जैसे अब यहाँ पे भी 7 से डिवाइड किया 4, और यहाँ भी 7 से डिवाइड कर लो तो 4, तो 4 प्लस 4 8, 8 और 8 1 9, 9 को फिर 7 से डिवाइड कर लो 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 को फिर 7 से डिवाइड करो 1, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 2 8, 8 फिर 7 से डिवाइड करो 1, 1 एक 3, 3 3 4 आना था कहीं, तो फिर से डिवाइड कर लेते हैं। ये 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9, 9 और 3, सॉरी 4 प्लस 4 8, 8 और एक 9, 9 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, तो 3 2 5, 5 3 8, 8 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 1 प्लस 2 3, 3 3 6, 3 6 2 8, 8 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो 4 और प्लस 15, 15 प्लस 4 19, 19 को फिर 7 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा। तो 89 काउंट ही नहीं करना है हमको, क्योंकि 89 तो बड़ी कैलकुलेशन क्यों करते हो, 7 से डिवाइड करो, वहीं पर डिवाइड करके आगे बढ़ जाओ। अब जैसे हम एक डेट ले रहे हैं, मतलब 17 मार्च 1900, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल और थोड़ा सा टिपिकल एग्जाम्पल है। 17 मार्च 1900,
अब 1900 में गलती तुम लोग क्या करते हो, 1900 काउंट कर ले जाते हो, जो आंसर गलत कर देता है। तो पहली गलती तो हमारा कहाँ तक चलेगा, ये 1900 पूरा नहीं हुआ है, तुमको इसमें 1899 तक चलना है। केवल ध्यान रख, जल्दीबाजी में तुम लोग 1600 से 1900 ले लेते हो पूरा, पहली गलती का चांस यहाँ पर। तो हमको क्या करना है, पहले 1600 से 1800, 200 ईयर हुआ, 200 ईयर के ऑड डेज कितने थे, 3, ये काउंटर याद रखना पड़ेगा। अब 1801 से लेके 1899 तक आएगा, ध्यान रहे बार बार 1900 नहीं होगा, क्योंकि 1900 अभी चल रहा था। तो ये 99 तो पूरे हो गए, और लीप ईयर ऑब्वियस है 24 आएंगे। 99 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा 8, तो 24 आ गए, 24 लीप ईयर्स हो गए। इसके बाद अब 1900 आएंगे, जनवरी 1900, 3, फरवरी 1900। फिर एक गलती का पॉइंट आया जो मैक्सिमम स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि बहुत सारे तो टीचर्स को भी ये बात नहीं मालूम है, 1900 लीप ईयर नहीं है। अभी बताया था ना, जो शताब्दी वर्ष, जो सेंचुरी ईयर 400 से डिविजिबल नहीं है, वो लीप ईयर नहीं होते हैं। तो ये लीप ईयर नहीं है, तो नॉर्मली क्या होता है, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको लीप ईयर काउंट कर लिया, तो फरवरी का 1 काउंट कर लिया, गलत हो जाएगा मामला। तो ध्यान दें, 1900, 1800, 1700 ये लीप ईयर नहीं है। अगर ये काउंटिंग 1600 की होती तो हमको लीप ईयर मान के चलना पड़ता। मार्च आ गया, 17 पूरे ले लो। अब हम काउंटिंग शॉर्टकट से ही कर रहे हैं। ये 3 अभी रख रहे हैं। 99 को अगर हम 99 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 99 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 10 70 आ गया, और 7 4 28, तो यानी 98 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर 1 बच गया 7 से डिवाइड करने पर, और इसका रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 3 बचा। 7 3 जा 21 होता 3, और इसको 99 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 98 आएगा, तो 1 हो गया। तो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 7 खत्म हो गया, रिमाइंडर 0, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। ये हो गया 3, और 17 + 3 20 हो गया। 20 को 7 से डिवाइड कर दो, रिमाइंडर 6, यानी सैटरडे। ओरल काउंटिंग होती है, जब हम लोग कभी कोई हमसे डेट पूछता है, हमारे पास मोबाइल या कैलेंडर नहीं है, तो हम लोग मन में ओरल काउंटिंग कुछ सेकंड्स में करके बता देते हैं कि कौन सा डे पड़ेगा उस दिन। बस हम लोग की काउंटिंग इसी टाइप से होती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो डेट निकालने वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कैसे डेट निकाली जाती है। आप कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जैसे टुडे इज मंडे, देन व्हाट इज द डे आफ्टर 60 days, 61 days। तो सिंपल क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना। मंडे का 1 होता है, 1 को लेके चलो मंडे। 61 को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 5 यहाँ पे ऐड कर दो, 6 आ गया। 6 का मतलब सैटरडे। तो जैसे कहा जाए कि अगर आज मंडे है तो 61 दिन बाद क्या पड़ेगा, तो जो जितने दिन बाद पूछा जाए उसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर हो जाए। जैसे आज मंडे का आ गया तो 1 में ऐड कर देंगे, अगर ट्यूसडे बोला है तो 2 में ऐड करते तो 7 हो जाता, 7 का मतलब 0, दैट मीन संडे। अब क्वेश्चंस में इस टाइप जो सीरीज में जो अभी हम पहला पार्ट कर रहे हैं एक्चुअल डेट, बहुत तरीके के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब वैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है, एग्जाम्पल और ले रहे हैं, 31 दिसंबर 1800 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 1800, फिर से ध्यान रहे हमने इसलिए 1800 और 1900 के इसलिए एग्जाम्पल लिए जिससे समझ में आ जाए, क्योंकि जो गलती वाले पॉइंट्स हैं वो यही पॉइंट्स हैं। तो अब हमारा 1799 तक चलेगा, ध्यान दें 1800 काउंट नहीं होगा, तुम लोग जल्दबाजी में 1800 काउंट कर ले जाते हो। तो अब हमारा पहले हो जाएगा 1601 से लेके 1700 तक। तो
तो 100 ईयर हुए, 100 ईयर के 5। इसके बाद 1701 से लेके 1799 तक, 99 और लीप ईयर इसमें 24 होंगे, अभी काउंट करके बताया था, 24 लीप ईयर्स। अब पूरा दिसंबर तक काउंट करना पड़ेगा। तो जनवरी 1800, 3 फरवरी लीप ईयर नहीं है, ध्यान रहे फिर से, नॉट लीप ईयर, 0, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर पूरे 31। अब बताया था काउंटिंग जो है 20 से ही काउंटिंग कर लिया करो। 99 का 1 आ रहा है, 24 का 3 आ रहा है, तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 को फिर डिवाइड करके चलो तो 2 बचेगा, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 1, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 2 8, फिर 1 बच गया, 4 4 4 3 7 ख़त्म, 0, 2 + 3 5, 5 + 2 7, ये ख़त्म। 31 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3। एक बार दोबारा काउंटिंग कर लो, गलती तो नहीं हुई कि काउंटिंग में। 99 का 1 हो गया 7 से डिवाइड करने पर, 24 का 3 हो गया, तो 5 + 1 6, 6 + 3 9, 9 में रिमाइंडर 7 से डिवाइड करने पर 2, 2 + 3 5, 5 3 8, यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 2 8, फिर 1 बचेगा, तो 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 ख़त्म, 0, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 फिर ख़त्म। और ये 31 में 7 से डिवाइड करेंगे, 3 रिमाइंडर वेडनेसडे आ गया। अगर पूरी काउंटिंग कर लेते वो भी काउंटिंग करके देख लो। 99 + 5 104, 104 + 28 128, 128 31 34 36 39 41 44 47 49 52 54 54 + 31। अब 7 से डिवाइड करो इसमें, 7 2 = 14, 4 और 7 6 = 42, रिमाइंडर 3। और काउंटिंग हम कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम काउंटिंग हमको अगर 7 से चालू कर दो 7 से डिवाइड करना ही है। यहाँ पे हमारे पास 7 से डिवाइड करने पर 1 आया, 24 को डिवाइड करने पर 3, तो 5 + 6, 6 + 3 9, अब ना करें डिवाइड, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 17 20 22 25 28 30 33 35 35 और 31 66 को 7 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 3। काउंटिंग कहीं भी छोड़ दो बीच में। अब यहाँ पे पहले काउंट 7 से डिवाइड कर लो, कहीं पर भी 7 से डिवाइड करके आगे बढ़ सकते हैं, कहीं पे भी 7 की काउंटिंग छोड़ सकते हैं, यहाँ माना है। तो इसमें आज हमने एक्चुअल डेट और कैलेंडर कैसे फॉर्म हुआ उसको बताया। एक चीज़ और बताना रह गया, जो कैलेंडर हम लोग का बनाया गया है वो 1 जनवरी 001 ईयर को मंडे लेके बनाया गया है। तो जो हम लोग को कैलेंडर की जो हमारी कन्वेंशन है, अभिधारणा है, वो 1 जनवरी 0001 को लेके मंडे लेके फॉर्म किए गए कैलेंडर जितने भी हमारे बने हुए हैं। तो ये हमारा आज हमने एक्चुअल डेट का कैलेंडर की, एक्चुअल डेट को कैलेंडर में कैसे फाइंड आउट किया था वो बताया था। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों पार्ट कर देंगे, जिसमें रिलेटिव डेट हुआ और किस ईयर में कौन सा कैलेंडर रिपीट होता है। जैसे अब 2006 का कैलेंडर कब रिपीट होगा या 2013 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, वो नेक्स्ट वीडियो सेशन में। और रिलेटिव डेट का मतलब कोई फिक्टिशियस डेट, जैसे यहाँ तो हम एक्चुअल डेट निकाल रहे हैं, जैसे एक्चुअल डेट यहाँ पे आई वेडनेसडे। अब ये बोल दिया जाए 31 दिसंबर 1800 को सैटरडे था, तो पूछा जाए कि आज
14 अक्टूबर 2020 को क्या डेट पड़ेगी, मतलब फिक्टिशियस डेट। यहाँ पे एक्चुअल में तो था तो वेडनेसडे, लेकिन उन्होंने कह दिया सैटरडे मान लो इसको। हमें ये वेडनेसडे नहीं मालूम है कि सैटरडे मान लो, तो आज का दिन क्या होगा, तो वो जो इसको बोलते हैं रिलेटिव डेट। तो रिलेटिव डेट के क्वेश्चंस और जो कैलेंडर कब दोबारा यूज़ होगा उसको नेक्स्ट वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे।